वेरी गुड, बहुत अच्छे। फुल स्टैक बैच 35 के अंदर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे थे। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने गाइडलाइंस का एक फोल्डर बनाया हुआ था। ये फिल वक्त हमने कुछ भी नहीं किया, HTML का फोल्डर बनाया, और मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने HTML को प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। अच्छा जी। अच्छा। अच्छा, अब ये हमने बनाया था, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। नहीं सर, ये चीज़ तो खैर क्लियर हो गई थी। बाकी के दोस्त क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, आज हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसको हम div का टैग बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको ये सबसे ऊपर लिख देता हूँ, div का टैग। ये मैंने div का टैग लगा दिया है, एंड यू कैन सी दैट के रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं शो हो रहा। क्यों? मुझे कुछ भी नहीं शो हो रहा। लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ तो ये div का टैग मेरा ये नजर आ रहा है मुझे। और वो देखें, यहाँ पर कहीं पर करके ये देखो, यहाँ पर कहीं पर करके मुझे ये भी शो हो रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर करके वो सबसे ऊपर मुझे डिफ शो हो रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है, 1248 बाय 0। इसकी विड्थ और हाइट बिल्कुल, मतलब कि एक ऐसा डिफ, यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स बन चुका है जिसकी हाइट जो है वो बिल्कुल 0 है, और कोई कलर शलर भी हमने उसको नहीं दिया हुआ। मैं यहाँ पर लॉरम 100 लिखता हूँ तो यू विल सी दैट कि ये देखो, ये फिर से आ गया। लेकिन वो डिव का क्या कमाल है, पूरी की पूरी साइट डिव के ऊपर बेस कर रही होती है। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टाइल पार्ट, मैं लिखता हूँ जी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड 1 2 3। ये देखिए, ये पूरा एक बॉर्डर बन गया। समझ आया? ये देख रहे हो? समझ आया दोस्तों? फराज, हुस्ना, सैफ, समझ आया? जी सर, जी सर। ये पूरा एक बॉर्डर के अंदर बॉक्स बन गया है। ये पूरा एक बॉर्डर के अंदर बॉक्स बन गया है। अपने ग्रुप में मैसेज करना, क्लास ज्वाइन करने का किसी बच्चे ने नहीं किया हुआ, मैंने कहा भी था। ग्रुप में मैसेज करें जल्दी से। अच्छा, ये एक पूरा बॉर्डर के साथ साथ एक बॉक्स बन गया है। मैं आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉलिड की बजाय मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कि इसका कलर तुम पिंक रख दो, तो यू विल सी दैट कि ये पिंक हो जाएगा। इसका कलर तुम ग्रे रख दो तो यू विल सी दैट ये ग्रे हो जाएगा। इसका कलर तुम येलो रख दो, यू विल सी दैट येलो हो जाएगा। मैं मजीद इसको थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर डिव लगाता हूँ, और डिव के अंदर स्टाइल लगाता हूँ, और मैं कहता हूँ हाइट इसको दे दो 100 पिक्सल्स की, और विड्थ इसको दे दो 100 पिक्सल्स की। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं इसको बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर इसको दे दो रेड। तो यू विल सी दैट ये एक और डिव बन गई है जिसका बैकग्राउंड कलर रेड आ गया आपके पास। ये किया, ये नीचे चला गया। ये देख रहे हैं दिस वन? समझ आया यहाँ तक कि ये डिव क्या होता है और उसके अंदर स्टाइल कैसे लगाया जाता है? क्लियर? आगे चलें।
क्लियर? आगे चले, मुझे थोड़ा सा बता दिया करें। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं एक और डिव बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डब्बा और बना लेता हूँ। डिव स्टाइल हाइट 100 पिक्सल विड्थ 100 पिक्सल्स बैकग्राउंड ये कलर दे देते हैं इसको। लेट्स सी, ये एक और बॉक्स आ गया। क्लियर? मुश्किल तो नहीं है ये? फराज, जी सर। आफ्ताब, जी सर, सही है। सैफ, हुस्ना, उमर, जी सर, इजी है। मुश्किल तो नहीं है, इजी है। यस ठीक है, सर। मैं दोबारा से इस पे ही आ जाता हूँ। ये वाला हमने टेक्स्ट वाला बॉक्स बनाया था, मैं कहता हूँ भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये रेड हो जाए। यू विल सी, ये रेड हो गया। और मैं कहता हूँ जो इसका अंदर वाली टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट हो जाए। तो यहाँ पर जस्ट मैं कलर लिखूंगा और व्हाइट लिख दूंगा, तो यू विल सी ये कलर मेरा व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर पैडिंग करता हूँ। मैं पैडिंग को पहले छोड़ दो, करिए देखिए। अब आप गौर करिए कि मेरा जो टेक्स्ट है वो मेरे इस डिब्बे के अंदर ही रह रहा है, बाहर नहीं जा रहा। ये देख रहे हैं? जैसे जैसे स्क्रीन छोटी जाती है वो डिब्बा बड़ा होता जाता है। ये देख रहे हैं? जी सर। ये 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 देखें, दिस ये बॉक्स। अब मिसाल के तौर पे की जो हाइट है वो है 150 पिक्सल्स। लेट्स सी, वो हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो गई, जाहिर सी बात है, बॉक्स के अंदर टेक्स्ट भी तो है। मैं यहां से दिस वन, ये देखो, बिल्कुल ठीक। मैं यहां से दिस वन, ये देखो, वो मेरा टेक्स्ट इसके अंदर कहीं चला गया। ये देख रहे हो नीचे आ रहा है? फराज देख रहे हैं आप? मिस हुस्ना देख रही हैं जी आप? जी जी जी। ये नीचे आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको फिक्स हाइट दे दी थी। अगर मैं इसको कह देता कि भाई मिनिमम हाइट इतनी है और मैक्सिमम तुम जितनी मर्जी लेते जाओ, तो यू विल सी वो देखो नीचे बढ़ाता जा रहा है। अगर मैं इसके अंदर से अब टेक्स्ट को, काफी ज्यादा टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ, देखते हैं हाइट कम होती है कि नहीं, 150 पे जाकर रुकती है कि नहीं। ये देखो, ये रुक गई। समझ आया? समझ आया ये क्या हो रहा है? जी 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 जी। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर मैं इसको मिनिमम की बजाय मैक्सिमम हाइट कह देता, अब देखते हैं। मैं दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये हाइट थोड़ी बढ़ गई है। मैं और पेस्ट करता हूँ तो वो देखो मेरा टेक्स्ट फिर से अंदर जाने लग गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बोला था ज्यादा से ज्यादा इतनी हो, उससे ज्यादा ना हो। मिनिमम मतलब सर। कम से कम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। ज़्यादा। क्लियर है? जी सर। समझ आया? आगे चलें। ये जो हम ये काम कर रहे हैं ना, ये लाइन के अंदर स्टाइल लगाने का, अगर मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं स्टाइलिंग। ठीक है, ठीक है। हम इसको स्टाइलिंग बोलते हैं। स्टाइलिंग क्या होती है? हमारे वेब पेज के ऊपर मेकअप का नाम होता है स्टाइलिंग। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। ठीक है, बहुत आसान है, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ।
ओके, मैं इसको आपको आपकी उस फाइल में ऐड कर देता हूँ, जो सी फाइल मैंने सुबह से बनाई हुई, ये ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से आगे अच्छा, ये बॉर्डर, ये समथिंग दिस वन। अब यहाँ से एक और चीज अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये वेब डेवलपमेंट में पूरी जिंदगी आपके काम आएंगी, तो लिहाजा इनको मिस सही है नहीं सर। करना। मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने ये थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट मैं उठा लेता हूँ यहीं से, तो ये एक आधी लाइन का, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ये कंट्रोल वी एंड मैं इस टेक्स्ट को ये उठा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये मैं इसका टेक्स्ट का ना साइज और छोटा कर देता हूँ। हम्म और यहाँ पर ये अब देखिए, जो ये स्पेसिंग, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ये स्पेसिंग, जो ये स्पेसिंग जो ये स्पेसिंग है, मतलब कि आम अल्फाज में मैं इसको बोल देता हूँ, जो हमारी अंदर की स्पेसिंग होती है। ठीक, बॉटम, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, अंदर की स्पेसिंग को हम बोलते हैं पैडिंग, बाहर की स्पेसिंग को हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, मतलब कि इन द सिंपल वर्ड्स, आउटर स्पेसिंग, सर स्क्रीन नहीं आ रही। पैडिंग, और इनर स्पेसिंग जो है उसको हम, सॉरी, आउटर स्पेसिंग को हम मार्जिन बोलते हैं और इनर स्पेसिंग को हम पैडिंग बोलते हैं। मैं इसको भी यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, मार्जिन एंड पैडिंग। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मिसाल के तौर पर ये, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैडिंग 1%। ठीक है, तो यू विल सी दैट, रिफ्रेश किया तो वो देख रहे हैं ऊपर से लेफ्ट राइट बॉटम सर और स्क्रीन शो टॉप नहीं हो लेफ्ट। रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, बाकियों को हो रही है। सर किसी को भी नहीं हो रही सर, काफी देर से नहीं हो रही। तो मुझे बताओ तो सही ना फिर। सर मैंने बोला था। अभी देखो, जी जब आ जी गए। सर अभी नहीं आ रही। अरे एट द स्पॉट बताया करो यार, उसी वक्त अगर कोई इशू आ जाए तो। ये देखो, जी अब आ किधर गई गया, सर। मैं दोबारा बताता हूँ। ये देखो, मैंने बताया, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। जी मैंने बताया कि जो हमारी
इनर स्पेसिंग है उसको हम पैडिंग बोलते हैं, और जो हमारी जी आउटर स्पेसिंग है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, सही। मान लीजिए मेरे पास इस वक्त ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ था आपके सामने, ये वाला, ये कुछ इस तरह था, देख रहे हो फराज, ये कुछ इस जी तरह जी था। मैं सही। इसके अंदर पैडिंग डाल देता हूँ, ये वाली पैडिंग 1%। आप देखिएगा ये किया तो 1% क्या हुआ, ऊपर से भी 1% स्पेस आ गई, इधर ठीक से है। भी आ गई, नीचे से भी आ गई और राइट से भी आ गई। चारों मॉडल्स समझ आया? चारों तरफ से आ गई है। चारों मॉड्यूल्स की तरफ से हम इसको अलग अलग से भी कर सकते हैं। अच्छा मैं ठीक है। इसको पैडिंग टॉपिक कह सकता हूँ, मैं इसको पैडिंग बॉटम भी कह सकता हूँ। मैं बॉटम से इसको 2% दे देता हूँ। अब देखें वो थोड़ी ज्यादा स्पेस आ गई है ना। जी 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 मैं जी इसको पैडिंग लेफ्ट भी कह सकता हूँ, मैं इसको लेफ्ट से 4% दे देता हूँ। परसेंटेज इज अ डिफरेंट थिंग एंड पिक्सल इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको समझे। सही। ठीक है, ये देखें 4% ही आ गया। जी जी और जी जी मैं राइट से इसको 3%। हाँ, ये देख रहे हैं जी जी आ गई। अब देखें, अब मैं दोबारा जब इसको स्क्रीन को छोटा करूंगा तो वो देखो अंदर वाली पैडिंग नहीं खराब होगी, वो स्क्रीन के साइज जी के हिसाब से परसेंटेज में चेंज हो रही है। अब इतनी ठीक। स्क्रीन के हिसाब से परसेंटेज इसका इतना है, तीन हम्म, परसेंट लेकिन जब मैं स्क्रीन को बड़ा कर दूंगा तो वो परसेंटेज इतना है। सही ठीक है, क्लियर? सही। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी तरह मैं मार्जिन कर देता हूँ, मार्जिन इसको मैं कह देता हूँ जी 2%। रिफ्रेश किया तो वो देखें चारों साइड से मार्जिन आ गया। सही। इसी तरह मैं इसको 5% कर दूँ मार्जिन को अगर, तो यू विल सी ये चारों तरफ से फिर से मार्जिन आ जाएगा। समझ आया? तो मार्जिन चारों तरफ से आ रहा है, जो ये बेसिकली मार्जिन हमारा ये सिंगल मार्जिन से इसको भी मैं टॉप लेफ्ट राइट बॉटम दे सकता हूँ। समझ आया? यहाँ तक क्लियर? जी कोई सर। क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए। सर बेसिकली डिव जो है वो स्टाइलिंग के लिए यूज हो रहा है। स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डिव के अंदर जितनी भी आपने बॉक्सेस बनने हैं बेसिकली वो डिव के अंदर है। मिसाल सही। के तौर पे मैं आपको कोई वेबसाइट दिखा देता हूँ, मैं आपको अपनी वेबसाइट ही दिखा देता हूँ। मौसम की वजह से ना इंटरनेट स्लो हुए पड़े हैं। जी जी ऐसा ही है। ये देखना, किसी भी वेबसाइट को खोल के देख लेते हैं। चलो ये खुल गई आप तो ठीक है। ये देखो, ये इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो यू विल सी दैट ये बेसिकली रिएक्ट पे बनी है। ये देख रहे हैं आपको कितने कितने डिव्स नजर आ रहे हैं? आपको तमाम वेबसाइट में जी जी सबसे ज्यादा टैग्स डिव के नजर आएंगे। दुनिया की कोई भी वेबसाइट खोल लें, सही आपको सबसे ज्यादा सही टैग्स डिव के नजर आएंगे। ये देख रहे हैं, सही सही। हर टैग डिव का है। आप मेरी वेबसाइट में आ जाएं, ये हर आपको नजर आएगा, हर टैग डिव का नजर आएगा आपको। तो भाई div इज सही मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग। सही। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसी तरह हमारे पास कलर्स होते हैं। HTML के अंदर हर कलर का एक कोड होता है। ठीक है, मैं HTML कलर कोड की बात करता हूँ। HTML कलर कोड, HTML कलर कोड की बात करते हैं जी। तो हर HTML के अंदर तीन टाइप के कलर होते हैं।
हेक्सा कलर, आरजीबी कलर, एचएसएल कलर। ठीक है, आरजीबी कलर वो होते हैं जो हम स्पेसिफिकली अपनी मर्जी से कलर बना सकें। हेक्सा कलर वो होते हैं जो कि 6 कोड्स के ऊपर बेस वो डिजिट होता है। एचएसएल कलर भी आरजीबी कलर की तरह होते हैं। एचएसएल कलर्स आमतौर पे वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं होते हैं। हेक्सा कलर्स होते हैं और आरजीबी कलर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और अपने पास यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश। बेसिकली हमने रेड कलर को ही किया है। मैं कोई और कलर उठा लेता हूँ यहाँ से। मैं ये ग्रीन कलर उठा लेता हूँ। ये इसका कोड कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिएगा क्या होता। वो देख रहे हैं आप, जी जी जी। कलर चेंज हो गया। ये बेसिकली ठीक है। कोई भी अपने पास से भी कोड मिला लेंगे ना तो वो किसी ना किसी कलर का कोड होगा। मिसाल के तौर पे मैं सही। यहाँ से ये मिला देता हूँ। अब देखिएगा हल्का सा शेड कहीं ना कहीं चेंज जरूर होगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, मुझे याद नहीं है कलर कोड, मैंने अपने पास से मिलाया है। आपको जी ये जी। कलर कोड याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, अच्छा। ये वीएस कोड भी आपको ऑप्शन देता है। आपने जोन सा भी कलर कोड उठाना है, ये देखो, सही ये कर सही लो। सही। ठीक सही है, सही बाकी के लोग सही। क्लियर है? बाकी के लोग, महबूब, जी सर क्लियर है। जी सर ओके है सर, आफ्ताब, ओके है। उमर, क्लियर है? जी सर। जी सर क्लियर है। ओके, अच्छा, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग। अब कलर हमें पता लगे, हमें ये पता, अब मिसाल के तौर पे किसी वेबसाइट के ऊपर कोई ऐसा कलर आ जाता है जो हमें पसंद आ गया। अब उसका कोड कैसे मैं लूंगा? उसके लिए आपको इंडस्ट्री कुछ चीजें प्रोवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं कलर पिकर। ठीक है, आप उन कलर पिकर को इस्तेमाल करके वो कलर्स उठा सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इसको हम कल देख लेंगे। बेसिकली मौसम खराब होने की वजह से ना इंटरनेट काफी स्लो है। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, आगे हम चलते हैं। अच्छा, अब इसी तरह हमारी वेबसाइट में जितने पेजेस होते हैं हम उनकी फाइलें बना लिया करते हैं। मिसाल के तौर पे about.html का पेज है, about.html। VS कोड का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि HTML एक्सक्लेमेशन सॉरी HTML कॉलन ये 5 लिखेंगे ना, ये आपको सारे का सारा कोड ऐसे बना के दे देगा, आपको खपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, अब आ गई। about contact.html HTML5 contact.html। ठीक है, हम होम अबाउट कॉन्टैक्ट products.html अगर मैं कहता हूँ तो यू विल सी HTML5 products.html। ये देखें, दिस वन, होम अबाउट कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट्स। क्लियर है? जी सर। कॉन्टैक्ट अबाउट होम प्रोडक्ट्स। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए। जी सर। अब हम हर पेज को यहाँ से लिंक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, ULLI, और इसके अंदर एंकर लगा देता हूँ ये होम का, और href/index.html। ठीक है, फिर होम about.html
products.html, सर स्क्रीन चली गई है, अब आ गई। मैं स्टाइल लगाता हूँ। मैं स्टाइल को बोलता हूँ जी लिस्ट स्टाइल टाइप नन, तो यू विल सी वो डॉट्स चले जाएंगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो तुम रेड कर दो, उसका कलर तुम वाइट कर दो, तो यू विल सी। अच्छा, अंदर क्योंकि मिनरल टैग्स लगे हुए हैं तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, दैट सी बात है। अंदर जाके मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ जी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, ये नन हो जाएगा। मैं कलर वाइट कह देता हूँ, तो ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है। मैं यहाँ से फिर से कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी लगा देता हूँ, ये इसको भी लगा देता हूँ। अब ना माइक म्यूट कर दें प्लीज एक दफा, और शोर आता है तो मसला होता है। ये देखें, ये देखो, ये आ गया। एक काम सारा कर रहा है, लेकिन क्या है, हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ जो भाई फ्लोट लेफ्ट, तो ये देखो ये नीचे वाला ऊपर आ गया। मैं इसको बोलता हूँ भाई मार्जिन 1%, तो ये देखो 1% मार्जिन भी आ गया। मैं यही चीज कॉपी करता हूँ और तमाम स्टाइल्स के अंदर डाल देता हूँ। ये देखें, ये हाँ इस एक लाइन में तो आ गए हैं। अलबत्ता इसको मुझे विड्थ देनी पड़ेगी, विड्थ 100%, या हम इसको वाइट की बजाय फॉर द टाइम ब्लैक कर देते हैं। ये देख लें, होम बाउल कॉन्टैक्ट, मैं यहाँ दिस वन, मैं ये वाला डब्बा भी ऊपर आ रहा है, जरा मैं इसको भी नीचे कर देता हूँ, बी आर फॉर द टाइम लगा के। अब देखो, मैं इस पूरे के पूरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इनके अंदर लगा देता हूँ दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब देखो ये होम कॉन्टैक्ट प्रोडक्ट्स होम, देख रहे हो? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है? जी सर क्लियर। हाँ हाँ जी सर के लिए सर, ये जो आप कर रहे हैं ये तो एलन सी एस एस है ना, आई थिंक। इनलाइन सीएसएस है, बिल्कुल है, तो इसको हम इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। मैंने भी आपको एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ पे गाइडलाइंस के अंदर एक पिक्चर भी बनाई थी अभी, ये वाली, इसको बेसिकली स्टाइलिंग बोलते हैं। मैं इस फाइल का नाम भी रख देता हूँ, इसको हम इनलाइन सीएसएस भी कहते हैं। ये हम इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में देखेंगे, पहले यहाँ तक देखें। दिखा, मैं आपको पुश करके दिखाता हूँ एक दफा कोड। यहाँ से मैं यहाँ से कोड पुश कर रहा हूँ, गिट एड गिट कॉमिट। हमने आज क्या क्या किया है? मार्जिन की है, पैडिंग की है, डिव का टैग की है, इनलाइन सीएसएस की है, लिस्ट की है, लिस्ट स्टाइलिंग की है, फाइल्स क्रिएशन की है।
ये ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ और हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या था? स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एंड यू विल सी दैट बिल्कुल बेसिक से ये देखो, जितना मैंने काम किया ये पुश हो चुका है। ठीक है, ये ये गाइडलाइन के अंदर एक फाइल मैंने बनाई है, ये गाइडलाइन के अंदर वो फाइल आ चुकी है। इनलाइन सीएसएस यही बनाई थी ना अभी हमने। यही बनाई थी ना हमने ये फाइल। और फिर उसके बाद HTML के अंदर ये फाइलें बनाई, ये फाइल आ चुकी है। क्लियर? फिर उसके बाद रीडमी की फाइल में तो खैर सब कुछ था ही। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। आप लोगों में से गिटहब का अकाउंट किस किस ने बनाया? मुझे अपना ईमेल या यूजर नेम बताएं ताकि मैं आपको इस रिपोजिटरी की एक्सेस दे दूं। हुसना ने शेयर जी किया हुआ। सर, सर मैंने बनाया है। मेरा है अच्छा सर। मैंने अच्छा एक एक करके बताना मुझे। अच्छा इसके अंदर आप लोगों ने डाटा को पुश नहीं करना है, ठीक है, कीप इन माइंड। तो लोन ले लीजिएगा, पुश नहीं करना। बताओ जरा कौन कौन बताएगा सबसे पहले? जी सर, मोहम्मद उमर। बताओ। हाफिज सर लिखे हाफिज उमर। हाफिज, UMAR। GGAR। हाँ आगे। 665। 665। जी @gmail.com। ये वाला? जी यही है। ये लो जी। इसका आपने जस्ट लोन लेना है, कोड को पुश नहीं करना, जी वरना ठीक है सर। हमारा किया हुआ काम सारा खराब हो जाएगा। आगे कौन है? ठीक है। और किसके पास है, जल्दी से बताना। सर मेरे पास है। हाँ आफ्ताब बताओ। सर आफ्ताब सोलंकी 929 @gmail.com। एक मिनट, ये सुहेब का या भी आ फिर गया यहीं है। पे मैं लिख दूं? एक मिनट, सर मैं मैसेज आफ्ताब में टाइप कर आगे। देता हूँ। सर मैं चलो आप टाइप कर मैसेज देता हूँ में टाइप मैसेज। कर दो। सुहेब ये देखो, यही है आपका? जी ये सर आपके यही है। पास, वेरी गुड। ये लोग, आप लोग एक्सेप्ट सर कर लो इसको, इनविटेशन को। सर मेरा आ गया होगा। सर जिस ईमेल पे गिटहब बनाया है वो ईमेल बतानी है आपको। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो हो रही है किसी भाई? हाँ दोस्तों, अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है आपको? नहीं नहीं। जी जी सर आपकी आवाज़ मेरी आ रही आवाज है। आ रही है? जी जी। अच्छा वो इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था। अच्छा ये ना, मैंने 2 एक्सेस दे दी हैं, ठीक है। और बाकी और कौन था? आफ्ताब आपने शेयर किया ग्रुप चैट में? क्लियर? जी सर अच्छा क्लियर है। अच्छा अच्छा। आफ्ताब आपने शेयर नहीं किया यार, जल्दी से शेयर करो। मैं सुषना आपने शेयर नहीं किया, किधर है उसना?
हसीब, महबूब, फराज। आप लोगों ने नहीं दिए गिटहब के अकाउंट, बनाए नहीं है आप लोगों ने? शेयर कर दिया सर। नहीं है, गिटहब का अकाउंट नहीं है इसके ऊपर। मैंने जैसे भी बनाया है, कहाँ से नाम लिखेगा? नहीं है। अपना यूजर नेम शेयर करो ना यार गिटहब का। MR महबूब। MR महबूब। कैपिटल वर्ड। एक मिनट रुको जरा यहाँ से, सॉरी मैं गलत जगह से चेक कर रहा था। ये देखो आपका पक्की सर्किट हब पर नहीं। यार बना लेना था ना हसीब आपको। फराज आपको इनविटेशन आ रहा है, अब आप इसी ईमेल। अच्छा जी, महबूब को भी आ रहा है यहाँ पे। चलो महबूब, आपका भी अकाउंट नहीं है, ईमेल आपको आ रहा है, बना लेना। ठीक है। बाकी के लोग अगली क्लास में सोचना, आपने अभी तक नहीं दिया, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला हम जो है ना बाकी लोगों को सर भी मैंने एक्सेस दे अपना देंगे। मैं सोचना व्हाट्सएप नहीं सर मैं मैंने चेक कर रहा अपना अभी फिल वक्त, आप मुझे यहाँ पर। सर मैं मैंने अपना व्हाट्सएप नहीं चेक कर रहा, आईडी मुझे दिया यहाँ पर है। बता दीजिए। जिस सर आप जिस मुझे नाम पे यहाँ पर मेरा बताए ना क्या है आईडी। सर मैंने आईडी सिंपल मेरा नेम है, जो मैंने अभी चैट में भी शेयर किया है। हुस्ना के नाम से और भी लोग होंगे, आप अपने यूजर नेम बताएं। सर मेरा ये यूजर नेम है। नहीं, आपने एक लिंक शेयर किया था ना, हुस्ना नाज, सर अभी मैंने चैट में शेयर किया है। HUSNA। सर ये आपका इनविटेशन तो आ गया मेरे पास, लेकिन जब मैं इस पे व्यू इनविटेशन कर रहा हूँ तो 404 लिखा हुआ आ रहा है और वो कह रहा है नॉट क्योंकि फाउंड। आपने अभी तक गिटहब का अकाउंट ही नहीं बनाया हुआ, अब अपना गिटहब का अकाउंट बनाए सेम मेल के ऊपर, हो जाएगा। ठीक है। सर सेम एरर मेरे पास भी आ रहा है। आप अपने 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 गिटहब के अकाउंट पहले ओपन करें ब्राउजर के ऊपर, फिर इस पे क्लिक करना। अभी सबको इनविटेशन गिटहब ऑलमोस्ट जा चुका है। ठीक है। गिटहब का अकाउंट बना लिया सर पहले। आप सर अकाउंट मुझे नहीं ओपन है करके रखो इनविटेशन। ना। आफ्ताब आपको आ जाएगा थोड़ी देर में, आपका अकाउंट था ना, मेरी आपको ईमेल आ लगाई जाएगी। थी नहीं। हाँ नहीं नहीं, वो ईमेल हो या यूजर नेम हो, इनविटेशन आ जाता है।